Hello everyone, welcome back to maths classes, and today we are going to start from question number 6 of exercise 8.2. So let's start. Between which two numbers in tens place on the number lines does each of the given number lie? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन से दो नंबर्स के बीच में ये नंबर लाई करेंगे, जैसे 0.06 कौन से दो नंबर्स के बीच लाई करेंगे। अभी तक हमने जैसे क्या पढ़ा था कि 0.1 0.2 0.5 ये किस नंबर्स के बीच में लाई करेंगे, तो हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे वंस प्लेस पे हमें देखना रहता था बस यहाँ, बट यहाँ पे क्या बताया अकॉर्डिंग टू 10th प्लेस पे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 10th प्लेस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये नंबर किन किन नंबर्स के बीच में पड़ेंगे ऑन द नंबर लाइन पे। तो जब हमने फर्स्ट में देखा, जैसे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे 0 1 2, अब अगर हमें 0.1 अगर ये देखना हो कि 0.1 किन दो नंबर्स के बीच में होगा, तो हम क्या क्या करते थे कि 0 से 1 एक पार्ट के 10 पार्ट करते हैं, जैसे इसके 10 पार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। सो ये क्या होता है 0.1 0.2 0.3 एंड नेक्स्ट 0.4 0.5 एंड ये 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड दिस इज 1 या 0.10। अगर हम 0.10 कहें, जीरो के बाद लास्ट में जीरो है तो इसको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1। इट्स मीन 1 जो है वो अगर लिखें हम 10 लिखेंगे 1.0 तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। एंड नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम आगे चलेंगे, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे मान ले 2 है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है 1.2, यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे ही डैश 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 यहाँ तक 1.9 देन 2 आता है 1.9, या फिर हम कहें 20 तो 2.0 इज इक्वल टू 2 के हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या जो 0.1 नेक्स्ट इसके पहले वाली एक्सरसाइज में 0.1 0.2 इस तरह से पूछा गया कि वो कहाँ पे होगा। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे 0 से अब ये वाला नंबर कहाँ पे होगा 0.06, हमें 10th प्लेस से देखना है, हम ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे 06 है तो ये 10th प्लेस में किसके बीच में आएगा 0 एंड 10। 6 किसके बीच में आता है 01 02 03 04 करेंगे फिर 10 आएगा, तो 6 किसके बीच में आएगा 0 से लेके 10 के बीच में। अगर हम ऐसे देखें तो कि जैसे 60 0.06 है 0.06 ये किसके बीच में आएगा, सो 0.06 है, जैसे 0.01 0.02 ऐसे ही हम डैश 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 करके लिखेंगे 0.10। इट्स मीन 0.1 जो है वो किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा यहाँ पे 0.4 देन 0.05 0.06 एंड डैश डैश डैश। तो 0.106 किसके बीच में आएगा 0.001 एंड 10 के बीच में। ऐसे ही अगर नेक्स्ट अगर 45 हम सिर्फ 40 0 पॉइंट हमें 10th प्लेस से देखना है, 10th प्लेस पे क्या है 45, तो 45 किसके बीच में आता है 40 एंड 50 एंड 0 पॉइंट लगाए तो ऐसे हम 0.40 एंड 0.50। ऐसे नेक्स्ट नंबर है 19.19, अब 19 किसके किसके बीच में आता है 10 एंड 20, 10 एंड 20 के बीच में 90 आएगा, सो हम लिख देंगे 0.10 एंड 0.20। अब इसको हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं। अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है
जैसे अब हम क्या 0 से 0.1 के बीच में, 0 से एक नंबर लाइन खींचेंगे 0 एंड 0.1। अब 0 से 0.1 के बीच में हम इसके 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये क्या हो जाएगा 10। अब ये क्या होगा, जैसे ये है 0, देन ये 0.01 0.02 0.03 0.04 एंड 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09। तो अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से लेके 0.1 के बीच अगर 10 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा 0.01 0.02, ऐसे ही नेक्स्ट नंबर भी हम चलेंगे। अब 0.99 के बाद क्या आता है 10, अगर 0.10 लिखेंगे तो वो किसको इक्वल हो जाएगा 0.1, लास्ट वाला, लास्ट में पॉइंट के लास्ट में कितने भी आप जीरो लगाएं वो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसी जैसे ये इसके बाद आप 0.1, इसके बाद आप कितनी भी जीरो ऐड कर दें उसकी वैल्यू 0.1 के ही इक्वल होगी। जैसे होल नंबर्स में आप उसके आगे कितने भी जीरो आप लगाएं उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे 2 के आगे आप जीरो लगाएं इसकी, तो वो उसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही पॉइंट के बाद अगर आप कितने भी जीरो आप आगे ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। सो अब अगर नेक्स्ट, तो ये 0.6 किसके बीच में आया, 0 एंड 0.1 के बीच में। सो 0 पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे 0.06 लाई बिटवीन 0 एंड 0.1। अब अगर हमें ऐसे देखना हो डायरेक्ट कि 0.06 किसके बीच में आएगा, सो 6 किसके बीच में आएगा 0.01 1 से लेके 10 के बीच में आएगा। सो हम इसके बीच में पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये क्या 0 भी 0 से 0.1 इसको कह सकते हैं। सो इसके बीच में लाई करेगा 0 एंड 0.1। नेक्स्ट है बी 0.45। अब 0.45 जो है किसके बीच में लाई करेगा 45 किसके बीच में लाई करता है 40 एंड 50 के बीच में। सो लाई बिटवीन, सबसे पहले 40 एंड 50, अब हम पॉइंट लगा देंगे 0.40 एंड 0.50। नेक्स्ट सी 0.09 लाई बिटवीन 0.09। अब 19 कहाँ पे आता है 10 एंड 20 के बीच में आता है। सो हम लिख देंगे 0.10 एंड 0.20। एंड नेक्स्ट डी पार्ट 0.66 किसके बीच में लाई करेगा, सो 66 किसके बीच में लाई करेगा 0.60 एंड 0.70। 66 किसके बीच में आएगा 60 एंड 70। तो इसको आप लास्ट वाला जीरो हटा भी सकते हो, तो ये किसके बीच में लाई करेगा 0.6 एंड 0.7। एंड नेक्स्ट है 0.92, ई पार्ट है 0.92 लाई बिटवीन। अब हमें अगर 0.92 92 किसके बीच में आता है 90 एंड 100, 90 एंड 100 के बीच में आता है। और 2 डिजिट के बाद हमें क्या करना है पॉइंट लगाना है। सो यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये किसके बीच में करेगा 90 0.90 एंड पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है, तो क्या हम कह देंगे 0.09 एंड 1। यहाँ ये वाला जीरो भी हटा सकते हैं 0.09 एंड 1। 0.92 किसके बीच में लाई करेगा 0.9 एंड 1, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। एंड नेक्स्ट ई पार्ट के बाद एफ है 0.57 0.57
लाई बिटवीन 0.57। अब 0.57 है हमारे पास, तो 57। अब आप ऐसे नॉर्मली देखो 57 किन 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 दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो 57 50 एंड 60 के बीच में आएगा। 57 50 एंड 60 के बीच में आएगा। सो हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे। अब देखिए 50 एंड 60, तो अब लास्ट में पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं, आप उसे अगर सबसे लास्ट में जीरो है तो आप हटा सकते हैं। जैसे सबसे लास्ट में जीरो को हटा देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 एंड 0.6। या आप ये भी लिख देंगे 0.50, तो वो भी सही होगा। जैसे 0.50 एंड 0.60, तो ये भी गलत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 0.57 लाई बिटवीन 0.5, दोनों ही सही हैं। आप चाहे 0.50 लिखें या 0.5 लिखो। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। सबसे पहले हमें इससे क्या करना है, हमें डेसिमल में गिवन है और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और उस कैसे कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले ए पार्ट 0.60। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। सो हम सबसे पहले 60 लिख लेंगे। 60 के आगे आप 0 लगाएं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और पॉइंट हटाते हैं, जब हमें पॉइंट हटाना है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करता है और करना होता है। जैसे हमने पॉइंट यहाँ पे हटाया, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में बनाना है, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, नीचे 2 जीरोज हो जाएंगे, 1 के बाद 2 जीरो। हमें बस क्या चेक करना है कि अगर जब भी हमें जैसे ये 0.60, अब हमें देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट। यहाँ पॉइंट हटेगा जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा। 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 जीरो। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट में, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरोज होते हैं तो 0 से 0 कट जाता है डायरेक्ट। जैसे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 6/10। अब हमें ऐसी टेबल सर्च करनी है जिसमें 6 एंड 10 दोनों ही आता हो। तो 2 की टेबल में 6 भी आता है एंड 10 भी आता है। अब हम इसको 2 से कट करेंगे। सो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सो द आंसर इज 3/5। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है बी पार्ट 0.05। अब हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से एंड 5 के आगे अगर आप 2 जीरो लगाएंगे भी तो वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो 5 के ही इक्वल होगी। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। एंड नीचे, अब नीचे हमें कितने जीरोज लगाने हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे होंगे। पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। अब हमें इसे लोवेस्ट टर्म में लिखना है। सो अब हमें ऐसी टेबल सर्च करनी है जिसमें 5 एंड 100 दोनों ही आता हो। सो 5 की टेबल में, जैसे 5 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे ये जीरो हम ऐसे लगा लेंगे। सो द आंसर इज 1/20। एंड नेक्स्ट है 6 सी पार्ट 0.75। 0.75 इसे भी हमें फ्रैक्शनल में, डेसिमल में गिवन है और फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 75। हमें फ्रैक्शन में क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 जीरोज लगाना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो फ्रैक्शन में 2 जीरोज लगाना है। 1 के बाद 2 जीरोज। अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर है इसे हमें लोवेस्ट टर्म में लिखना है। क्या कोई किस टेबल से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 5 की टेबल पढ़ें, ये 25 की टेबल अगर आपको आती हो तो 25 की टेबल में 75 एंड 100 दोनों ही आता है। 25 3 जा 25 3 जा 75 एंड 4 जा 100। सो द आंसर इज 3/4। एंड नेक्स्ट है 0.18। 0.18, तो ऐसे ही हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 18 एंड पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 जीरोज बढ़ जाएंगे। अब हमें इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो 2 9 जा 2 की टेबल 2 18 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। तो 2 9 जा 18 एंड नेक्स्ट 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे 1 जीरो, तो वो 1 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे।
9/50 एंड नेक्स्ट है 0.25 0.25 तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो 25/100 सो 25 के टेबल में 100 आता है, सो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100 सो द आंसर इज 1/4 एंड नेक्स्ट है F 0.125 0.125 अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो हम डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 0 लगाएंगे 1 2 3 एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा 125 ये डेसिमल हम हटाएंगे एंड डेसिमल के बाद हमें क्या चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं सो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट तो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस बढ़ा लेंगे। अब हम इसको हमें इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम देखेंगे कि ये ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो जाए। तो 5 के अगर टेबल देखें 5 किस किस को डिवाइड करता है, अगर वंस प्लेस पे 0 एंड 5 आए तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे है 5 एंड यहाँ पे है वंस प्लेस पे 0, इट्स मीन ये दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 बट यहाँ पे क्या लिखा है 12 सो 2 नेक्स्ट के पास कैरी जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 25 5 5 जा 25 एंड इसको हम ऐसे ही 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 अब कैरी नहीं है सिर्फ जीरोज हैं तो 0 आगे लगा लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट फिर से हम 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 5 4 जा 20 एंड ये 40 5 1 जा 5 5 8 जा 40 सो द आंसर इज 1/8। आंसर हमारा लास्ट में क्या आया 1/8 एंड नेक्स्ट है F के बाद G 0.0066। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना है 0.066 तो हम पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 सो 1 के बाद 3 जीरोज लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 66/1000। अब हमें इसको शॉर्टेस्ट टर्म में लिखना है तो ऐसी टेबल सर्च करना है जिससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाएं। अगर 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं, चलिए 2 3 जा 6 2 3 जा 6 ऐसे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 एंड नेक्स्ट 2 जीरोज हैं लिख लेंगे। अब आंसर हमारा आया 33/500। अब देखिए अगर 2 से हम इसको अब ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। जैसे 2 की टेबल से ये दोनों ही ये 500 तो डिवाइड हो जाएगा बट 33 नहीं डिवाइड होगा, बिकॉज 2 की टेबल से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जहाँ पे वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 आए तो वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, बट ये तो 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिससे ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो, इट्स मीन ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन ही थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।